सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर। मध्य प्रदेश के सागर में आवारा कुत्तों से परेशान डॉक्टर का एक पत्र वायरल हो रहा है, जो चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल सागर शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। शहरवासी इन कुत्तों से परेशान हैं। कई बार शहरवासियों की शिकायत के बाद भी निगम प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर सर्वेश जैन ने इस व्यवस्था पर तंज कसते हुए मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को एक पत्र लिखा है। यह पत्र चर्चाओं में आ गया है। डॉक्टर ने आवारा कुत्तों को सुल्तानपुर और पीलीभीत भिजवाने के लिए खर्चे में कुछ रियायत करने की मांग की है। डॉक्टर सर्वेश जैन ने यह पत्र सीएल मुकाती इंदौर अध्यक्ष मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लिए लिखा है। पत्र के अनुसार हमारे शहर सागर में आवारा कुत्ते एक हिंसक खतरा बनकर मौजूद हैं, लेकिन पशु प्रेमियों और पशु क्रूरता निषेध कानून की वजहों से हमारे मोहल्लों में कुत्ते हमारे बच्चों को नोच रहे हैं और सरकार चुप बैठी है। नगर निगम को शिकायत करो तो पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित अहिंसावादी अक्षमता का जवाब मिलता है। जिन देश में इंसानी हकूक के तो ठिकाने नहीं है और आम आदमी बिना किसी मानवाधिकार के अपनी जिंदगी जी कर मर जाता है, वहां पशु अधिकार जैसी नफासत की बात करना कुछ ज्यादा रोमांटिक नहीं हो रहा क्या? महोदय, हमारे बच्चों को कुत्तों के ब्रेकफास्ट बनने से रोकने के लिए आप अपनी एसोसिएशन के माध्यम से कम किराए भाड़े में सुल्तानपुर, पीलीभीत और अन्य पशु प्रेमियों के घर ट्रक से पहुंचवाने में सहयोग दें, ताकि पशु प्रेमी अपनी स्वान वंदना के कर्तव्य का निर्वाह कर सके। नहीं, देखिए, वो एक मैंने मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कोई सीएल मुकाती साहब हैं, मैंने उनका नाम सुना है। मैंने उसमें उनसे फरियाद करी है कि मेरे शहर में और हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े शहर में स्ट्रीट डॉग की समस्या, आवारा कुत्तों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और हमारे मोहल्लों में और हमारे बच्चों को काट रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पशु अधिकारों की बात करने वाले भी हमारे देश में लोग हैं। तो मेरा ये कहना है कि जिनको पशुओं से मोहब्बत है या स्ट्रीट डॉग्स के राइट्स की बात करते हैं, तो हम सारे कुत्ते ट्रक में लाद के उनके घर पहुंचवा देते हैं। इस मामले में मैंने उनसे सीएल मुकाती साहब से थी, मैंने गुजारिश करी है कि वो उस हमें किराए भाड़े में कुछ हमें सहूलियत दें, क्योंकि स्ट्रीट डॉग, यदि हम पशु अधिकारों की बात करते हैं तो ये सब बातें यूरोप वगैरह देशों में थोड़ी सी वैलिड मानी जाती हैं, क्योंकि वहाँ इंसानों को अधिकार मिले हुए हैं। हमारे यहाँ इंसानों को ये अधिकार नहीं मिले हुए हैं। इंसान अधिकार तो दूर की बात है, लोग अभी बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, खाद्यान्न, बेरोजगारी, इन मसलों से ऊपर नहीं उठे हुए हैं। तो कुत्तों के अधिकारों की मांग करना थोड़ा सा जाती लगती है मुझे, इसलिए मैंने वो चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में ऐसा देखा गया कि सरकार पर भी या सरकारी लोगों पर भी कहीं कहना चाहिए एक निशाना साधा गया आपके द्वारा। कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी क्या इसमें उद्देश्य के रूप में? नहीं, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। मैं अपनी डॉक्टरी से और बच्चों को डॉक्टरी पढ़ा के बहुत खुश हूँ और वैसे ही स्वर्ग की ज़िंदगी जी रहा हूँ। मुझे अपनी लाइफ का ट्रैक बिल्कुल नहीं बदलना है। लेकिन आपको मैं बता दूँ, अंग्रेज़ों के ज़माने में सिविल लाइन्स करके, हर शहर में एक सिविल लाइन्स होता है, सिविल लाइन्स करके एक जगह होती थी हर शहर में। उस शहर में उन जगहों पर कुत्ते और हिंदुस्तानी दोनों अलाउ नहीं होते थे। तो आज़ादी के बाद वहाँ पे हिंदुस्तानी तो अलाउ हो गए, कुत्ते अभी भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उस जगह पे रहते हैं सरकारी अफसर। ठीक है, तो उन कॉलोनीज़ में कहीं आपको दिखेंगे नहीं स्ट्रीट डॉग दिखेंगे, ना सूअर दिखेंगे, ना गाय भैंसें दिखेंगी। लेकिन हमारे मोहल्लों में, कॉलोनी में पर्याप्त मात्रा में कभी कभी तो महसूस होता है जैसे चिड़ियाघर में रह रहे हों। अभी रिसेंटली मेरी कॉलोनी के 2 बच्चों को डॉग बाइट हुआ है। तो अब क्या मैं इंतज़ार करूं कि मैं 2 बेटियों का बाप हूं, अब मैं क्या इंतज़ार करूं कि जिस दिन मेरी बच्ची को काट लेंगे तब मैं नाराज़गी दिखाऊं?
भाई गवर्नमेंट है, हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी, वैट, जिस किस्म के भी टैक्स हैं वो सारे दिए जा रहे हैं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेहतर लिविंग कंडीशन के लिए, ठीक है। तो वो तो जिनका जिम्मेदारी है वो कैसे, और मात्र पशु अधिकार जैसी चीज़ पे कल को आप मुखालफत करेंगे कि साहब बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक मत दो, जो सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, बैक्टीरिया की ज़िंदगी का नुकसान होता है। तो पहले तुम ये तय कर लो कि तुम्हारे लिए इंसानी हकूक़ महत्वपूर्ण है कि बैक्टीरिया, वायरस, कुत्ता बिल्ली के हकूक़ महत्वपूर्ण है। आपने जो पत्र लिखा है इसके बाद आप किस प्रकार की अपेक्षा सरकार से और मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट यूनियन से रखते हैं कि आपको उसके बदले में वो इस तरह से जवाब देंगे या उस पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, सीएल मुखाती साहब से तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो हमारी मदद करें। बाकी सरकार से मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी मेरा ट्रांसफ़र या सस्पेंशन हो जाएगा। और बुलडोज़र के हिसाब से मैंने अपना घर नहीं बनाया था, तो क्या है, हर शहर में आजकल बुलडोज़र खड़े रहते हैं और सरकार जिस तरफ उंगली कर देती है बुलडोज़र उस तरफ चल देते हैं। लेकिन याद रखने की बात है कि बुलडोज़र किसी भी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है नहीं है। तो आप यदि कायदे की बात करो और हाँ में हाँ ना मिलाओ और केवल असहमति व्यक्त करो, उतने से ही सरकार नाराज हो जाती है। क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली जो बेसिक क्रक्स था वो ये था कि गवर्नमेंट हैज़ टू सर्व द पीपल, सरकार जनता की सेवा करने के लिए है। लेकिन अभी उलट ऐसा हो गया है कि सरकार अन्नदाता, माई बाप, प्रभु, ईश्वर है और हम आप गरीब गुरबा लोग हैं जो जमीन पर बैठने के लिए पैदा हुए हैं। अपने किसी हक की आवाज़ नहीं उठाएं, हक की आवाज़ उठाए कोई तो उसको किसी बहाने से निपटा दो कि आगे से सबको ये सबक मिल जाए कि किसी भी किस्म का सवाल नहीं पूछना है। डॉक्टर सर्वेश जैन बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हैं। पहले भी वो अपने विरोध और पत्रों को लेकर चर्चा में रहे हैं। इसके पहले उन्होंने प्लॉट की रजिस्ट्री में मांगी गई रिश्वत, ट्रैफिक नियमों की तार्किकता और सुधार को लेकर जैसे पत्र चर्चाओं में रह चुके हैं। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटीक, कुंदन, पोल्की, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर।